तो इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट की फीस लेस देन 10,000 पाउंड है। मतलब यार ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर आप बर्मिंघम में पढ़ना चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अल्हा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं कि जिनका वीजा आ चुका है। तो यार जिनका वीजा आ चुका है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस कि आपका वीजा आ गया है। और जल्द से जल्द बस यहाँ पे आ जाओ। जो यहाँ पे आ गए उनको वेलकम, और जिनका नहीं आया उनको गुड लक, और जो डेफर हो गए हैं उनके लिए यही है कि यार सब्र करो और कुछ नहीं हो सकता। यार वो स्टूडेंट्स के जिनका वीज़ा आ चुका है सितंबर इनटेक का, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनका वीज़ा अभी आना है, मतलब आया नहीं है, तो उन्होंने एक आदत बुक करनी होगी अकोमोडेशन यूके आने के लिए। क्योंकि आप ज़ाहिर बात है आपको आने से पहले एक आध अकोमोडेशन बुक करनी पड़ेगी जहाँ पे आप एयरपोर्ट लैंड करके वहाँ पे जाओगे। तो उसके लिए यार आपको मैं रिकमेंड करूँगा एम्बर स्टूडेंट, क्योंकि एम्बर स्टूडेंट का आपको पता है कि ऑल ओवर द यूके जो है वो उनकी अकोमोडेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के रूम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड की सर्विसेज होती हैं। तो उसके लिए मैंने एक उनका अकोमोडेशन टूर भी दिया था, मैं उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि इनकी जो पॉलिसीज होती हैं उसमें आपको फ्री कैंसिलेशन मिलती है इन केस अगर आपका वीज़ा नहीं आता, मतलब आप डेफर वगैरह हो जाते हो या वीज़ा रिफ्यूज़ल या कोई भी इस तरह का आपका इशू आता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको फुली रिफंड मिलता है, मतलब आपकी कोई पेमेंट कटती नहीं है और आपकी पूरी पेमेंट जो है सिक्योरली आपको वापस मिल जाती है। दूसरी बात ये कि ये एक सिक्योर मतलब प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पैसे जो है वो दे के तो उसके बाद डर होता है कि पता नहीं जाएंगे बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन होगी या नहीं। तो इस तरह की ना कोई मतलब डर वाली बात नहीं होती, सिक्योर प्लेटफॉर्म है और इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। और इनकी अकोमोडेशन जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ के पास होती हैं, तो हर सिटी में इनकी डिफरेंट जगह पे अकोमोडेशन होती हैं, सिटी सेंटर के पास भी होती हैं, आगे पीछे भी होती हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना बुक करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसको ईजिली बुक कर सकते हो। और वो स्टूडेंट जिनको मतलब जिन्होंने सितंबर इनटेक में अप्लाई करना था या फिर जो प्लान कर रहे हैं जनवरी इनटेक में अप्लाई करने के लिए, और वो अपने लिए अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज ढूंढ रहे हैं कि हमें किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, अगर तो आपने पैसे कमाने हैं तो फिर तो आपको वैसे ही फीस कम चाहिए। अगर तो आप मतलब मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो और पढ़ना भी चाह रहे हो, पैसे भी कमाना चाह रहे हो, तो भी आपको एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चाहिए। और उसके बाद मतलब कि अगर आपने बिल्कुल पढ़ना है, पैसे वाली तरफ नहीं है इतना ज्यादा माइंड, तो फिर भी ये है कि फीसेस जो है वो अफोर्डेबल ही होनी चाहिए। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल है, मतलब कि वो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा कि जिनकी रैंकिंग भी अच्छी है और फीसेस भी अफोर्डेबल है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा एट दी एंड के जिनकी फीसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यह कि फिर आप उनको रैंकिंग वाइज या उनकी सर्विसेज वाइज मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कि कैंपसेस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, सर्विसेज नहीं होती, रैंकिंग वाइज आपको वो इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। लेकिन यह है कि फिर बात वही है कि दूसरी तरफ आप जो है फीस भी तो कम दे रहे हो, तो फिर आपको इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले उन यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए कि जिनकी रैंकिंग भी अच्छी है और फीसेस भी अफोर्डेबल हैं, और फिर एट द एंड उन यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाएगी कि जिनकी मतलब फीसेस कम है और फिर आपको उनको रैंकिंग वाइज मतलब नहीं कंपेयर कर सकते। तो यार अगर एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दूं ना कि पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, तो इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट आपको पता है कि जो अंडर ग्रेजुएट मतलब जो अंडर ग्रेजुएट होता है वो यूके में 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट वो 1 साल का होता है। तो मास्टर्स और बैचलर्स की जो फीस होती है ना वो इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं होती, थोड़ा बहुत मतलब उसमें ना डिफरेंस होता है। तो यार सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो इस लिस्ट पे आती है वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। तो इसकी जो फीस है वो है 12,950 पाउंड, बैचलर्स की भी और मास्टर्स की भी। बैचलर्स अब 3 साल का है और मास्टर्स जो है वो 2 साल का है। तो होता है इस तरह है कि मतलब आपको ना अकेडमिक बेस पे कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। सारी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि आपको खुद ही मिल जाती हैं, कुछ ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो डिपेंड ऑन आपकी प्रोफाइल किस तरह की, आपके मार्क्स किस तरह के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको कुछ थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मतलब कि 20% हो गई, 30% हो गई, बात वही है कि जिस तरह की आपकी प्रोफाइल होगी। तो इसकी फीस है 12,950 पाउंड। और मैं जो फीसेस बता रहा हूँ ये एक सेमेस्टर की नहीं होगी, ये पूरे 1 साल की होगी। तो बैचलर्स की 1 साल की और मास्टर्स की ओवरऑल मतलब आपको पता है पूरे कोर्स की होगी, क्योंकि मास्टर्स होता ही 1 साल का है। तो यार नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो आती है इस लिस्ट पे वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया, और इसकी जो 1 साल की फीस है वो है 13,250 पाउंड, बैचलर्स की और मास्टर्स की। और अगर आप आ रहे हो एमबीए करने तो इसमें एमबीए की फीस है 15,000 पाउंड। तो अगर थोड़ी बहुत आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आधी आप पे करके आते हो, तो अगर बैचलर्स लेवल पे आ रहे हो तो फिर मैंने आपको बताया हुआ कि फीसेस का किस तरह का सीन होता है। मैंने अपने चैनल पे वो ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई है कि आप किस तरह से फीसेस को मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए आप वो देख लेना। आज की वीडियो में मैंने खाली आपको यूनिवर्सिटी का बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो अफोर्डेबल है। तो यार अगली यूनिवर्सिटी जो आती है वो आती है लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, और अगर अंडर ग्रेजुएट की बात की जाए तो उसकी फीस है 12,000 पाउंड 1 साल की, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो वो है 12,500 पाउंड। तो अब अंडर ग्रेजुएट के कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं कि जिनकी फीसेस 11,500 है, कुछ की 12,000 है,
और जो मास्टर लेवल पे है उसकी 12,000 या फिर 12,500 है। तो डिफरेंट कोर्सेज है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि आपके कोर्स की स्पेसिफिक फीस कितनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी आती है, वो आती है लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी फाउंडेशन ईयर की फीस है 12,500 पाउंड और अंडर ग्रेजुएट की फीस है 14,000 पाउंड। और अगर आपको थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अच्छी बात है, डिपेंड ऑन कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। और मास्टर्स की अगर बात की जाए तो उसकी फीस है 15,000 पाउंड फॉर 1 ईयर। मुझे पता है ये थोड़ी सी फीस ज्यादा है, लेकिन ये है कि ओवरऑल मतलब यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं। तो यार नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिवर्सिटी जो आती है वो आती है डिसाइड यूनिवर्सिटी और इसकी फीस है 14,000 पाउंड फॉर 1 ईयर। ठीक है, और मैं जितनी भी फीस बता रहा हूँ ना ये अपडेटेड फीस है, मतलब 2022-2023 की फीसेज हैं। तो अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट चेक कर रहे हो कि जहाँ पे फीस कम शो हो रही है तो चेक कर लेना कि वो किस ईयर की है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनकी फीसेज इंक्रीज हुई हैं इस साल, मतलब हर सेशन के बाद ना कुछ चेंजिंग वगैरह होती है तो उनकी फीसेज इंक्रीज हुई भी हैं। तो मैं जो आपको फीसेज बता रहा हूँ ये बिल्कुल अपडेटेड है, मतलब कि इस साल में या फिर आप जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हो तो ये उस साल की फीस होगी। तो अंडर ग्रेजुएट की फीस है 14,000 और मास्टर्स की फीस है 13,500 पाउंड फॉर 1 ईयर। तो यार नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारे पास आती है वो आती है डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी और इसकी फीस भी ऑलमोस्ट कोई 13,750 मतलब इतनी ही है या 14,000 है, डिपेंड ऑन कि आपका कोर्स कौन सा है। और इसी तरह मास्टर्स की फीस जो है वो भी इतनी 13,000 टू 14,000 के राउंड अबाउट आती है। और इसमें कुछ आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। और यार इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है वो आती है अल्स्टर यूनिवर्सिटी। इसका एक कैंपस बर्मिंघम में भी है और बीबीपी यूनिवर्सिटी के पास ही है, उसका भी आगे जिक्र किया जाएगा। तो इसकी भी फीस अफोर्डेबल ही है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, और अगर बर्मिंघम की बात करो तो सबसे जो मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम में अगर आप आना चाह रहे हो तो वो है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। यार ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर आप बर्मिंघम में पढ़ना चाह रहे हो और अफोर्डेबल फीस के हवाले से भी। लेकिन एक चीज आप अपने माइंड में लाजमी रखना कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा और सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। तो कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी हैं कि जो मतलब पाकिस्तान इंडिया में जहाँ पे ना वो मतलब इनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने कंट्री में, तो आप उनकी वेबसाइट पे बीसीयू की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें ये होता है कि वहां से थोड़ा सा आपका ना प्रोसीजर फास्ट ट्रैक हो सकता है, लेकिन ये है कि बहुत स्लो रिप्लाई करती हैं। तो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की यार अगर आप अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज की बात करो तो उसकी फीस है 13,500 पाउंड फॉर 1 ईयर। तो मेरे हिसाब से यार इतनी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग वाइज भी अच्छी है, कैंपस इनका फुल फ्लैज कैंपस है, आप पढ़ोगे ठीक है आपको मजा आएगा। तो ये है कि मैंने भी अप्लाई किया था लेकिन मेरा ऑफर लेटर काफ़ी लेट आया था, इस वजह से मैं जा नहीं सका। लेकिन ये है कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी बेस्ट है और फीस भी इसकी अफोर्डेबल है, सर्विसेज भी अच्छी हैं और क्या यही सारी बातें होती हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट की फीस भी वो इतनी ही है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर साइंसेज की फीस आपको पता है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप कवेंट्री यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करो तो कवेंट्री यूनिवर्सिटी का आपको पता है कि मतलब नाम ही काफ़ी है कवेंट्री यूनिवर्सिटी का, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी तो बात ही ना करो। उसमें अगर आप मतलब कोर्सेज की बात करो ना अंडर ग्रेजुएट के मतलब आईटी से रिलेटेड, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, मतलब इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, तो उसकी जो फीस है वो 17,700 पाउंड फॉर 1 ईयर है। और इस पे आपको स्कॉलरशिप उस बेस पे मिलती है जब आप इनको 8,500 इस तरह इनका इनिशियल डिपॉजिट भी है। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस तरफ जा सकते हो। इसीलिए मैंने इन यूनिवर्सिटीज को जो है ना वो मतलब इसमें इंक्लूड नहीं किया लिस्ट में, क्योंकि मैंने वो यूनिवर्सिटी टारगेट की है कि जिनकी फीस 10,000 से स्टार्ट होके मतलब 14,000 मैक्सिमम 15,000 तक जा रही है। लेकिन ये है कि वो फिर यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं। तो यार अगली यूनिवर्सिटी जो हमारे पास आती है वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और ये लंदन में है वैसे, लेकिन ये है कि इसकी फीस अफोर्डेबल है। 13,500 या 13,750 पाउंड है इसकी फीस फॉर 1 ईयर। और इसी तरह मास्टर्स की फीस भी है, इसमें स्कॉलरशिप भी होती हैं। और यार मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज बताई है ना इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो आप मतलब ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हो। आप जो भी यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आपने जाना है, जो भी आपको पसंद आ रही है, आप उसको गूगल पे जाके सर्च करते हो तो वहां पे ना उसकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाती हैं, मतलब कि यूनिवर्सिटी के कोर्सेज कौन कौन से हैं, उनकी फीसेस क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अलावा वो स्कॉलरशिप कौन कौन सी ऑफर कर रहे हैं। तो अगर तो आप कैपेबल हो कि आप खुद अप्लाई कर सकते हो तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई करो, क्योंकि आपको पता है यूके का प्रोसीजर इतना टफ नहीं है, मतलब स्मूथ होता है, इजी होता है। तो यार इस लिस्ट पे सबसे लास्ट पे जो दो यूनिवर्सिटीज आती है ना कि जो मतलब के चीपेस्ट आप समझ लो, ठीक है, और एक तो बिल्कुल ही चीप है। उसमें जो पहली यूनिवर्सिटी है वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और इसमें काफी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई भी किया हुआ है। लेकिन यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की मैनेजमेंट की मतलब जो मैंने तारीफें सुनी है ना वो कोई खास अच्छी नहीं थी, मतलब कि मैनेजमेंट जीरो मैंने जहाँ तक सुना है। तो अब आपकी पर्सनल चॉइस है, आप अगर आना चाहते हो तो फीस उनकी वही है
13,000 के राउंड अबाउट है 1 ईयर की। और इसमें यह है कि अगर आप लंदन में जाते हो ना, अच्छा इसमें एक ये मजे की बात है कि अगर आप लंदन में जा रहे हो तो आपको 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। तो अगर आप नॉन लंदन में जाते हो तो आपको 1,000 कम देनी पड़ रही है। तो इट्स अप टू यू कि आपने कहाँ पे जाना है। और सबसे लास्ट में जो हमारे पास यूनिवर्सिटी आती है और जिसमें आपका भाई पढ़ रहा है, और जो मैं कहूँगा ना कि लेजेंड नहीं होते तो ये यूनिवर्सिटी लेजेंड ही समझ लो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से जितना स्टूडेंट यार इस यूनिवर्सिटी में आया है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं यार, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप लंदन कैंपस की बात करें तो भर गया है, मतलब इन्होंने स्टूडेंट डेफर करना शुरू कर दिए और भर भर के स्टूडेंट आए हैं। सबसे पहली रीज़न क्या है कि इनकी मतलब फीस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये कि उन्होंने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया था कि जिसमें अभी मैं आया हूँ, तो वो था एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट। मतलब मैं 2.5 साल का कोर्स लेके आया था, इंटरमीडिएट की बेस पे मास्टर्स लेवल पे आया था मैं। तो और उसकी फीस भी जो है वो जो एक्चुअल फीस थी वो 22,010 पाउंड थी, मुझे मिली थी 2500 की स्कॉलरशिप। और मेरी 2.5 साल के पूरे कोर्स की फीस थी 19,510 पाउंड, जो कि बहुत रीजनेबल है। लेकिन यह है कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उनको मैं अभी इस वीडियो में मतलब कवर नहीं करता, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मतलब आपको शॉर्ट अगर बताऊं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ये कि मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। और मैं मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने एक ओवरऑल वीडियो बनानी है, मेरी अभी क्लासेस शुरू होना तो फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना रिव्यू देने से बेहतर यह है कि आपको बाकी स्टूडेंट का रिव्यू भी दूं। क्योंकि अगर मैं कोई अपनी बात करूंगा तो आपको लगेगा कि ये मतलब मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा बाकी स्टूडेंट की बात पे यकीन आएगा। तो ये है कि वो बाद में आपको बताया जाएगा कि क्या यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन फिलहाल फीस की बात करें तो यार, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहे हो बैचलर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट की फीस लेस देन 10,000 पाउंड है। मतलब कि आपकी 3 साल की डिग्री की फीस है 29,000 पाउंड। और यार अगर आपको इसमें लाजमी कुछ ना कुछ आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। तो मैं मतलब यही समझता हूँ कि यार इस मतलब जितनी ये मैंने लिस्ट पर आपको बताई है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज बताई हैं, सबसे चीप यूनिवर्सिटी है ये, कि मतलब यार कुछ भी फीस नहीं है। मतलब 3 साल के कोर्स की फीस 29,000 पाउंड यार कुछ भी नहीं है। अगर आप यूके के हालात देखो, फीसेस देखो, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट को देखो, तो 13 से 15 हज़ार एवरेज फीस है नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी की भी। मतलब कि जब मैं आ रहा था ना, तो तब यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की फीस थी 11,000 पाउंड, और अभी वो तकरीबन 13,000 टू 14,000 पे पहुंची हुई है। तो हिसाब लगा लो आप, कवेंट्री यूनिवर्सिटी की फीस थी 14-15 हज़ार और अभी वो 17 हज़ार पे गई हुई है। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की भी इसी तरह थी, तकरीबन 12 हज़ार थी, अभी वो भी 13,500 पे गई हुई है। तो ओवरऑल फीसेस बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी बीपीपी यूनिवर्सिटी की फीस अगर आप बात करो ना, तो लेस देन 10,000 पाउंड पर ईयर, तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हो तो उसमें 12,500 है जो एक्चुअल फीस है, और आपको उसमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है, बीबीबी आपको स्कॉलरशिप लाजमी देती है। और फिर उसके बाद मजे की बात यह है कि यहाँ पे आके ना थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मिलता है। बाकी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि वो आपको मतलब रिलैक्स नहीं देती। तो बीबीबी की ये अच्छी बात है कि आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल जाता है, मतलब वो फीस के मामले में आपको इतना ज्यादा तंग नहीं करते। तो यार ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए थी कि जो कि सितंबर में अप्लाई करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर सके, या फिर जो डायरेक्ट जनवरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और उनकी फीसेस क्या हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपको इसमें से पसंद है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इसकी फीस कितनी है, और अंडर ग्रेजुएट की, पोस्ट ग्रेजुएट की, सारा कुछ। तो यार यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ऑडियंस जो है वो नॉन सब्सक्राइबर है। तो आपके लिए एक और भी सरप्राइज आ रहा है, छोटा सा, आधा आ चुका है और आधा आने वाला है। मतलब मेरे पास यहाँ पे भी पड़ा है, अभी नहीं दिखा सकते, रिवील नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो वीडियो, नेक्स्ट 1 या 2 वीडियोस में वो आपको रिवील कर दिया जाएगा कि क्या आने वाला है। तो उसमें आप लोगों की काफी ज्यादा सपोर्ट भी है और मुझे मजीद भी वो सपोर्ट चाहिए। तो यार वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ऑलमोस्ट मेरे 2 से 3 घंटे लग गए हैं। मतलब यूनिवर्सिटी सर्च करना, फिर उनकी फीसेस निकालना, पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट, ब्ला 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 ब्ला। तो मतलब ये सारा कुछ आपके लिए था। थोड़ी बहुत मैं मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को मतलब फीसेस बताई जाएं, आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड किया जाए कि अगर आप आना चाह रहे हो तो आपके लिए आसानी हो जाए वीडियोस देख के। तो यार अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो फिर उससे ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मजीद आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं। तो यार वीडियो यही थी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज तला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।